हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, तो आज हम ये जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले ओल्ड डेफिनेशन ये थी कि कार्बोहाइड्रेट्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। जैसे C6H12O6, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। लेकिन जैसे ही आगे जब एक्सपेरिमेंट हुआ, आगे जब खोजें हुई, तो ये पता चला कि ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5। यहाँ पर जब देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 नहीं रहता। तो जो ओल्ड डेफिनेशन को हटाकर एक नई डेफिनेशन दी गई, वो ये दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बहुलक होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अब इनका देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण इनका 3 प्रकार से किया गया है: जल अपघटन के आधार पर, अपचयन के आधार पर और स्वाद के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं जल अपघटन के आधार पर। पहला है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वे होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं जल अपघटन पर 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स को देते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जिनके जो जल अपघटन पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स को देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड्स में आपका आ गया C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज, इसका जल अपघटन नहीं होता। ओलिगोसैकेराइड्स को 2 से लेकर 10 तक के बीच में ये मोनोसैकेराइड्स को देते हैं। जैसे अगर 2 देते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 ट्राई, टेट्रा। तो जैसे डाइसैकेराइड्स को समझते हैं C12H22O11 चीनी है, ये जल अपघटन पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देता है, ये डाइसैकेराइड्स में आता है। उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स वे होते हैं, बताया, जो जल अपघटन पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स को देते हैं। जैसे स्टार्च हो गया आपका, और सेलुलोज हो गया आपका, ग्लाइकोजन हो गया। ठीक, इसके बाद देते हैं अपचयन के आधार पर। अपचयन के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं, अपचयित और अनपचयित। अपचयित वो होते हैं जो टॉलिन अपकर्मक और फेलिंग विलेन द्वारा आसानी से अपचयित हो जाते हैं। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो होते हैं जो टॉलिन अपकर्मक द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो होते हैं जो टॉलिन अपकर्मक द्वारा अपचयित हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज को टॉलिन अपकर्मक द्वारा ग्लूकोनिक एसिड में बदला जा सकता है। लेकिन अनपचयित वो होते हैं जिनका जो टॉलिन अपकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होते हैं। जैसे सुक्रोज, यानी C12H22O11, ये अपचयित नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर या घुलनशीलता के आधार पर। शर्करा वे होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है C6H12O6 ग्लूकोज, C12H22O11, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं और ये स्वाद में मीठे होते हैं। अशर्करा वो होते हैं ना जो जल में आसानी से घुलते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं और स्वाद में मीठे भी नहीं होते हैं। जैसे सेम स्टार्च और सेलुलोज। अगली वीडियो में जानेंगे एक एक कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी स्ट्रक्चर और उनके बारे में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।